मिशन में आप सभी लोगों का मैं आर्थिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही एक अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है। कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम नहीं है, किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आज का प्रेजेंटेशन हकीकत में करियर ओरिएंटेड एक मिशन है। तो मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग घरों में बैठे-बैठे इस प्रेजेंटेशन को बखूबी अच्छे तरीके से देख सकते, समझ सकते हैं। तो क्यों ना पूरे परिवार के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखा जाए। आपके घर में जो भी 17-18 साल के बच्चे हैं, बुजुर्ग है, रिटायर्ड पर्सन है, गृहिणी है, आप खुद सभी लोग मिलकर, पूरा परिवार मिलकर अगर इस प्रेजेंटेशन को देखोगे, तो काफी रिजल्ट ओरिएंटेड आज का ये प्रेजेंटेशन साबित हो सकता है। दोस्तों, प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के पहले मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा ताकि हम लोग फ्रेंडली हो सके। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा नाम कुमार मिटांगे है। मैं रहने के लिए नई मुंबई पनवेल में हूँ। बाय प्रोफेशन में जर्नलिस्ट हूँ और 15 सालों से दोस्तों इस इंडस्ट्री में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर करके मैं काम करता हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, एजुकेशन सेक्टर में, और ऐसे अनगिनत अनगिनत कई सेक्टर है जहां पर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर करके काम करता हूँ। उसके अलावा मेरी अपनी कुछ किताबें लिखी हुई है, कुछ म्यूजिक एल्बम है। एक म्यूजिक एल्बम का इनॉग्रेशन 2006 में माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था और काफी पॉपुलर हुआ था। दोस्तों, मैं फक्र से कहता हूँ, उस वक्त उन्होंने लाइव कहा था कि नामर्द को मर्द बना दे इतनी ताकत है तुम्हारे इन शब्दों में। और जो उस एल्बम की धुन थी उसमें उन्होंने कहा था, बखूबी आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीत लिया। इतने बड़े महान शख्स ने इतनी बड़ी शाबाश मुझे दी, इसका मतलब और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और आज मैं इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के पहले कुछ बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं तबीयत से बाहर निकला हूँ। काफी तबीयत खराब थी मेरी, शायद हो सकता है मेरे चेहरे से आपको लग भी रहा होगा। और आवाज में अभी भी उतना वो जोश और दम नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। जब मैदान में उतरे ही है तो बस वो जोश और जुनून भी आ जाएगा, अपने आप आ जाता है। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के पहले जैसे मैं आपसे कह रहा था, ऐसी एक बात है जो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आज का दिन ही कुछ ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा। और ये बात 1956, 6 दिसंबर 1956 की बात है। इस देश को बहुत बड़ा लॉस हुआ था दोस्तों। लॉस जानते हो क्या क्या था? ऐसे महान शख्स को हमने इस दिन खो दिया था, आज के दिन, जिन्होंने हमारे भारत को एक नवनिर्माण भारत की रचना में तब्दील किया। आज ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो भारत को देन है। विश्व में नंबर 1 प्रजासत्ताक राष्ट्र कहलाने वाला हमारा जो देश है, हमारे इस देश को जिन्होंने महान संविधान दिया, जिन्होंने महिलाओं के आजादी के लिए हिंदू कोड बिल लिखा था, कई ऐसे अधिकार संविधान में दिए हैं। कुछ लोग पता नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, या फिर कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन आज ही का वो दिन है दोस्तों। ऐसे महान तपस्वी, ज्ञानी, विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने खो दिया था। और मैं उनके स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, त्रिवार अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे नहीं होते तो इस देश का क्या होता। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ऐतिहासिक बात है। तो आज की इस मीटिंग की शुरुआत उन्हीं के कुछ कोट से मैं करता हूं। वे कहते थे,
उन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 सामाजिक क्रांति लाई दोस्तों। ऐसी महान क्रांति, सामाजिक क्रांति कोई आज तक नहीं हुई है। उनका एक कोट है, वो कोट मैं आपको बताना चाहूंगा और उस कोट से आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कोट है, वे कहते हैं, बहुत सिंपल है, कई बार हम लोगों ने सुना है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। जीवन को बदलने के लिए छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। वे कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कब बनती है? जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो, जब आप एजुकेशन लेते हो, जब आप एजुकेशन लेते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे जिंदगी बड़ी होती है। वे ऐसा कहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं सीखोगे तो टीकोगे, सीखोगे तो टीकोगे। मराठी में वे कहते हैं वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो जिंदा रहोगे। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, महान लोगों की महान बातें होती है और छोटी छोटी बातों में पूरी जिंदगी हमारी महान बन सकती है, लेकिन अगर हम लोगों ने ध्यान दिया तो। खैर कोई बात नहीं है, हमारा ये जो आज का प्लेटफॉर्म है कुछ इसी आधार पर है, इसलिए मैंने जानबूझ के कोट जरूर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सीखोगे तो टीकोगे। चाहे फिर आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आने वाले दौर में हम लोग टिकने वाले नहीं है। तो क्या है आज की इस शाम की खासियत? आज ये जो प्रेजेंटेशन में लेने जा रहा हूं, ये ऐसा कौन सा प्रेजेंटेशन है, कौन से चारों चांद हमारे जिंदगी में लगने वाले हैं? तो जी हाँ दोस्तों, चारों चांद जरूर लगेंगे। फर्क इतना है कि इसको आप अंत तक देखिएगा और पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ इस प्रेजेंटेशन को आज जरूर सुनिएगा। दोस्तों सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है ना दोस्तों कि छोटी मोटी बीमारी उसके आगे टिक नहीं सकती। जिम्मेदारी अगर उठाइए तो उसे निभाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और जो इंसान, वो अक्सर मैं कहता हूं कि सफल लोग जिम्मेदारी के साथ जागते हैं और असफल लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर आज मैं अपने जिम्मेदारी से हट जाऊं तो दोस्तों मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक सफल इंसान बनने की राह पर हूं। दोस्तों आज इतनी बहुत ही बेहतरीन छोटी छोटी बातें मैं आपसे करूंगा, लेकिन ये बातें सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही साबितगार नहीं होगी। ये जिंदगी में नए उसूल बनाकर, जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाकर एक नए मुकाम पर हम पहुंचा सकते हैं, इसके लिए भी ये काफी मददगार साबित हो सकती है आज की बात है। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को पूरे परिवार के साथ आप जरूर सुनिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा। यस दोस्तों, तो आज हम लोग तीन टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे विषय 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। पहला विषय ये है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके घरों में बैठे बैठे हम लोग किस तरह से पैसे बना सकते हैं, अर्थात स्मार्टफोन को एटीएम मशीन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट होगा और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होगा, अगर मुझे फायदा हो रहा है, मुझे इन सारी चीजों का, इस एजुकेशन का, इस सिस्टम का, इस प्रशिक्षण का मुझे फायदा हो रहा है, मेरे परिवार को फायदा हो रहा है, तो क्यों ना ये फायदा मैं और लोगों को करा दूं। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तमाम उन लोगों को जिनका मैं भला करना चाहता हूं, जिनका मैं करियर बनाना चाहता हूं, जिनके बारे में मैं अच्छा सोचता हूं, मेरे फायदे के साथ साथ मुझे फायदा हुआ है, मुझे फायदा हो रहा है,
तो क्यों ना इसका फायदा कुछ और लोगों को दिलाया जाए और लोगों को इस फायदे को बांटा जाए। ये जो टॉपिक है उसको रेफरल प्रोग्रामिंग कहा जाता है और वो टॉपिक है अपना सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक है स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके घर में बैठे बैठे किस तरह से पैसे बनाए जाए, और ये पैसे हम बना रहे हैं, मैं बना रहा हूं, मेरा परिवार बना रहा है, मेरे परिवार को फायदा हो रहा है, साथ साथ में औरों को भी इसका फायदा किस तरह से दिलाया जाए, किस तरह से उन लोगों को फायदा कराया जाए, ये अपना सेकंड टॉपिक होगा। दैट्स नोन एज, उसको कहा जाता है रेफरल प्रोग्रामिंग। और थर्ड अपना टॉपिक रहेगा, तीसरा विषय जो है वो रहेगा ये कि सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, जिसके बारे में लोग ज्यादातर नहीं सोचते, बस आज के बारे में सोचते कल किसने देखा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों, कल के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज को खो दो कल के बारे में सोचो, नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ परसेंट वाइज कल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दैट्स नॉट प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। सर फटे या ना फटे, लेकिन हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक उसी तरह से आने वाले दौर के बारे में थोड़ा सा हमने सोचना समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तीन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलो आते हैं हम लोग पहले टॉपिक के ऊपर। हमारा पहला टॉपिक है स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके हमें पैसे कैसे बनाने चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इतना महान कार्य कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो मैं बता दूं, ये जो पहला टॉपिक है स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके घर में बैठे बैठे पैसे बनाना, अर्थात स्मार्टफोन को एटीएम मशीन में कन्वर्ट करना, ये एजुकेशन क्या है? ये एजुकेशन है फाइनेंशियल लाइव मार्केट का एजुकेशन। और ये एजुकेशन हमें प्रोवाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोवाइड करने वाला जो मिशन है वो ये है। मैं बहुत ही फक्र से और अदब से, रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, उसका नाम है वेल्थ जेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, द जेनेटिक्स ऑफ वेल्थ, जो धन की परिभाषा समझते हैं। वेल्थ जेनिक्स का निर्माण हुआ है 16 अप्रैल 2020 में। आप जानते हैं 16 अप्रैल 2020 का अर्थ है पूरा लॉकडाउन के बीचों बीच जब हम थे, 150 कंट्रीज लॉकडाउन में थी, नोबल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग घरों में बैठे हुए थे, 24 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ताले लग चुके थे। इतने खतरनाक भयावह हालात में ये विचार किसी शख्स के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है। जब कंपनियां बंद हो रही थी तब इस कंपनी को कहते हैं ना कि उभार आ रही थी, और वो शख्स है जिनके जहन में ये सोच आई कि यही वो सही घड़ी है, इस घड़ी में हमने ऐसा कुछ निर्माण करना चाहिए जो आज लोगों की रिक्वायरमेंट है, वक्त की रिक्वायरमेंट है, समय की रिक्वायरमेंट है। ऐसे महान शख्स का नाम लेना चाहूंगा, माननीय एमडी सर, वेल्थ जेनिक्स के बाजीराव कोलेकर सर। उनके जहन में एक ख्याल आया और 16 अप्रैल 2020 में इस कंपनी का निर्माण हुआ। साथ में उनको साथ देने के लिए इस कंपनी की सीईओ गोपाल दास गुप्ता मैम, बहुत ही सही तरीके से उनका मैनेजमेंट है। और ऐसे लोगों के हाथ में अगर मैनेजमेंट हो, सिस्टम इतनी स्ट्रिक और स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली कोई इधर उधर भटकने की कोशिश भी नहीं कर सकता है और अपने लक्ष्य तो कभी भटक ही नहीं सकता है। तो दोस्तों और फक्र की बात मुझे ऐसी लगती है, मेरे लिए है, आपके लिए भी हो सकती है अगर आप उस एंगल से सोच रहे हो तो। मेरे लिए फक्र की बात यह है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कंपनी भारतीय कंपनी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में मदद होती है। जब आमदनी बढ़ती है और लोगों की आमदनी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में जब मदद होती है, तो ये बहुत बड़ी फक्र की बात है कि कहीं ना कहीं मेरे इनकम का एक छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो, देश की अर्थव्यवस्था में काम आता है। बहुत बड़ी फक्र वाली बात है, क्योंकि दोस्तों हम देश के कितने काम आते हैं पता नहीं। हम सरहद पर जाकर तो देश की रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन सरहद पर जाकर ही देश की रक्षा नहीं की जाती है। अपना काम बखूबी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करो
और लोगों को ये बातें बताओ, यह भी देशभक्ति है। मैं तो कहता हूं यही देशभक्ति है। तो दोस्तों, देशभक्ति वाला काम है, बहुत बड़ा काम है, मिशन बहुत बड़ा है। और आते हैं इस टॉपिक पर। कंपनी का हेड ऑफिस थाना में है, कराड़ में एक ऑफिस है, गोवा में ब्रांच ऑफिस है, और बहुत सारी जगह जहां जहां डेवलपमेंट हो रही है वहां वहां पर एमडी सर ने कमिटमेंट किया कि हर जगह ऑफिस होगा, पूरे भारतवर्ष में ऑफिस होगा, क्योंकि मिशन है कंपनी का हर घर में एक ट्रेडर। आप मुझे बताइए दोस्तों, जब हर घर में एक ट्रेडर पैदा होगा, हर घर में एक ट्रेडर बनेगा, क्रिएट होगा, तो आप मुझे बताइए आने वाले दौर में कितना भी बड़ा लॉकडाउन क्यों ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति डाउन नहीं हो सकती। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बीच में बड़ी बड़ी कंपनियां जब बंद हो रही थी, बड़े बड़े बिजनेस जब बंद थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को ताले लग चुके थे, लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, ऐसे में एक काम मात्र कंटिन्यू शुरू था उसके टाइम फ्रेम में, और वो था इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। और वेल जेनिस क्या करती है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के ऊपर हमें लाइव मार्केट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। दोस्तों, भारत की ये पहली ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को कम समय में, भारत की, मैं फिर से दोहराता हूं, भारत की ये पहली ऐसी कंपनी है, बहुत कम समय में 6 महीने के पीरियड में ऐसा खिताब बहाल हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी ऑनलाइन डिजिटल फाइनेंशियल लाइव मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में इतना बड़ा नाम आज कंपनी का हुआ कि कंपनी को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिला। बड़ी फक्र की बात है, सीना चौड़ा हो जाता है ये सुनकर। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, और हकीकत में ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हर घर में एक ट्रेडर हो, चाहे फिर वो बुजुर्ग हो, चाहे फिर रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे फिर 18-19 साल का कोई लड़का हो, लड़की हो, या आप खुद हो। क्योंकि घर से एक आदमी अगर ट्रेडर बनता है तो उस घर की अर्थव्यवस्था बदल जाती है। जैसे कि कई अन्य कंट्रियों में, कई अन्य कंट्रीज में रूल्स है कि हर घर से कंपलसरी एक सोल्जर होना ही चाहिए। बहुत सारी अपनी करीबी है, जैसे मलेशिया में भी है, और सिंगापुर में है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये कंपलसरी रूल्स है गवर्नमेंट के कि घर का एक सदस्य 100% सोल्जर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हर घर से एक ट्रेडर बनता है 101%, तो उसकी घर की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है पूरी तरह से। तो ये मिशन है वेलजेनिक्स का, और वेलजेनिक्स आपको पूरी तरह से 100% इतना एजुकेशन देती है, पावरफुल एजुकेशन देती है। और आप कंपैरेटिवली अगर देखोगे कि बाहर के मार्केट में इस एजुकेशन का क्या मोल है, बाहर के मार्केट में ये एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव है, इसकी भी मैं बात करूंगा, तब आपको पता चलेगा यस, वेल्थजेनिक्स हकीकत में एक कंपनी नहीं है, एक अभियान है, एक मिशन है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि वो कौन सा, किस प्रकार का हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहली बात, दो प्रकार का एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, बेसिक से एडवांस पूरा ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जान लेते हैं कि पहला सेक्टर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा सेक्टर है फॉरेक्स मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो भी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, वो एजुकेशन लाजवाब एजुकेशन है। ऐसा एजुकेशन पूरे भारतवर्ष में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है। जिस तरह से केजी के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, पूरी तरह से उसको रेडी किया जाता है और वो परफेक्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से केजी के स्टूडेंट की तरह हमें यहाँ पर हमारे जो मेंटोर है पढ़ाते हैं, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट का एजुकेशन हो या फॉरेक्स मार्केट का एजुकेशन। चलो आपको ये बताता हूं मैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, इंडियन स्टॉक मार्केट भारत का सबसे बड़ा मार्केट है।
इसके ऊपर कोई मार्केट है ही नहीं, इससे बड़ा मार्केट कोई नहीं है। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? तो सबसे बड़ी बात, रीजन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कोई कंपनी बड़ी है, कोई बैंक बड़ी है, तो किस आधार पर कहा जाता है कि वो बड़ी है, बड़ा है? उसके टर्नओवर के आधार पर, राइट? तो ठीक दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट का पर डे का टर्नओवर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 8.2 लाख करोड़ का पर डे का टर्नओवर है, एक दिन का टर्नओवर। और 100 साल से अधिक इसका हिस्ट्री है। कल रिलायंस, टाटा, गोदरेज, विप्रो बंद हो सकती है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट नेवर क्लोज्ड, कभी बंद नहीं हो सकती है। और ऐसे मार्केट का नॉलेज लेना जरूरी है जो परमानेंट है, जो कभी बंद नहीं हो सकता है। ऐसे मार्केट का नॉलेज अगर हम लोग लेंगे तो हमें कहीं पर भी हमारा रिज्यूम लेकर, बायोडाटा लेकर किसी के पास नौकरी मांगने की जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी। हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अच्छा, इतना बड़ा मार्केट का टर्नओवर होने के बावजूद भी सभी प्रकार के लोग इसमें क्यों नहीं पाए जाते, इसके बारे में अगर सोचते हैं तो चलो इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। उसके साथ साथ पैरेलल मैं ये बता दूं आपको कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज, जहां पर करेंसीज एक्सचेंज की जाती है। फॉरेन और एक्सचेंज, ये दोनों शब्दों से बना है फॉरेक्स। जैसे कि हम इंटरनेशनल टूर वगैरह करते हैं तो हमारी करेंसी हम लोग देते हैं, वो करेंसी लेते हैं, राइट? फिर हमारे पास करेंसी अपनी भारतीय करेंसी बची तो हम लोग रिटर्न करके वो करेंसी, मतलब उसके बदले में हम लोग अपनी करेंसी भी लेते हैं। तो ये जो करेंसी का एक्सचेंज होता है, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, फॉरेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसका भी अगर टर्नओवर अगर देखा जाए तो पर डे का टर्नओवर है 450 लाख करोड़ एंड करोड़। इतना बड़ा टर्नओवर इस मार्केट का है। अभी आप कहोगे कि इतना बड़ा टर्नओवर है, सॉरी दोस्तों, तो काफी लोग इसमें काम करते होंगे? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे के दो मैं स्ट्रॉन्ग रीजन बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि इसका अवेयरनेस नहीं है, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जो पहुंचनी चाहिए वो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उसके पीछे के अन्य काफी रीजन है। मेन रीजन तो ये है कि काफी लोगों के जहन में इसके बारे में गलत फहमियां हैं। लोग कहते हैं कि हम अगर शेयर बाजार में अगर काम करेंगे, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा जाता है। बिल्कुल पैसा जाता है दोस्तों, लेकिन किन लोगों का पैसा जाता है? आप मुझे बताइए, जिसने कभी कार नहीं चलाई और वो कार चलाने की कोशिश अगर करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके लिए पहले उसने सीखना चाहिए। जो इंसान सीख कर करता है उसकी पॉसिबिलिटी नुकसान की बहुत कम होती है, 0.0 समथिंग के बराबर होती है। लेकिन बगैर सीखे अगर करते हो तो 100% पॉसिबिलिटी होती है नुकसान की। तो ये अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इसको सीख नहीं पाते हैं। गलत धारणाएं लोगों के जहन में, इसके वजह से सीखते नहीं है, समझते नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी लेते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। तो ये वजह एक है। दूसरी वजह यह है, यह यह एजुकेशन बाहर के मार्केट में इतना एक्सपेंसिव है। मैं नहीं कहता हूं, मुझ पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। आप जस्ट डायल को कॉल कीजिए, पूछिए। जैसे कॉल करोगे 1 घंटे के अंदर आपको काफी कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे इंक्वायरी के लिए। दोस्तों, इस एजुकेशन को बाहर के मार्केट में लेने के लिए 80,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, पूरा एडवांस, बेसिक टू एडवांस एजुकेशन लेने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या आम आदमी में ये ताकत है, आम आदमी की इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो 7 लाख रुपए भरकर अपने बच्चों को या खुद को एजुकेशन दे पाएगा? नहीं दोस्तों। जिसको 2 लाख की सैलरी होगी ना पर मंथ, वो भी ये एजुकेशन अपने बच्चे को या खुद को नहीं दे सकता। दोस्तों, जो जॉब करते हैं ना, उनको पता है वो क्या होता है ना, कि मजबूरी होती है, बोल नहीं सकते। वे जानते हैं कि नौकरी मीन्स नो करियर, जॉब मीन जस्ट ओबे द बॉस। वे जानते हैं वहां पर करियर नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं है, जरूरतों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कितना भी हार्डवर्क नौकरी में अगर कर लेते हैं ना,
तो 80% ज्यादा से ज्यादा 80% हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है, 100% बिल्कुल नहीं। उन्हीं लोगों को अगर पूछोगे कि भाई बिजनेस करने से आदमी बड़ा बनता है या जॉब करने से बड़ा बनता है, वही लोग कहेंगे बिजनेस करने से आदमी बड़ा बनता है, जॉब करने से कभी नहीं बनता है। फिर भी कर क्या रहा है? जॉब ही कर रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब तक हम लोग थोड़ा सा डेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग थोड़ा सा बड़ा नहीं सोचेंगे, थोड़ा कोशिश नहीं करेंगे, एक जुनून और जो जज्बा नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आजकल के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हाथ में कुछ नहीं आता है। मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कुछ नहीं होता है। दोस्तों ये हकीकत है, 100% हकीकत है। जब माल होता है ना जेब में, पैसा होता है ना, दूर का रिश्तेदार कहता है मेरा करीब का रिश्तेदार है, और पैसा नहीं होता है ना, तो करीब का रिश्तेदार कहता है मेरा दूर का रिश्तेदार है। ये वास्तविक स्थिति है। 4 दिन अगर आपको, मतलब कहने का तात्पर्य, सैलरी जब आपको होती है, तो वो दिन आपका जो चेहरा होता है ना, उस दिन आपको फोटो निकालने वाला होता है। चेहरे पे एक तेज होता है, खुशियां होती है, सब कुछ होती है, बीबी खुश, पूरा परिवार खुश। 15 दिन के बाद जैसी थी वैसी अवस्था। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पैसे की अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व। इस शरीर को कोई पूछता नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं, कोई कीमत नहीं है। पैसे का अपना अस्तित्व है। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड मनी इज द बेस्ट रिलेशन। दुनिया में अगर आपके पास आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर पैसा है तो दुनिया के रिश्तेदार जुड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जिसको 2 लाख की सैलरी होती है, वो बंदा भी 7 लाख एजुकेशन के लिए, फॉरेक्स मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं कर सकता है। मैं थोड़ा कंपैरिजन करके आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, जैसे कि काफी लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सिंपल रीजन है, क्योंकि उस प्रोफेशन में इनपुट भी बहुत है, बेनिफिट्स भी बहुत है, फायदे भी बहुत है। मतलब उस एजुकेशन को लेने के लिए अगर खर्चे ज्यादा है, तो उसका आउटगोइंग भी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन क्या आम तौर पे आम लोग, सभी लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह से दोस्तों, आने वाले दौर में ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि सभी लोग मतलब ज्यादातर लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? 99.99% लोग पढ़ाई करते सिर्फ पैसा बनाने के लिए। जब लोगों को पता चलेगा कि 17-18 साल नौकरी करने के बाद भी हम उतना पैसा नहीं बना पाते, जबकि हम लोग अगर वेलजेनिस के पास से अगर थोड़ा सा, अगर 4-6 महीने का अगर हम लोग एजुकेशन लेते हैं और सीख जाते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या और फॉरेक्स मार्केट क्या है, तो हम लोग जो 17-18 सालों में एजुकेशन लेने के बाद जो पैसा नहीं बना सकते, वो पैसा यहाँ पर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आने वाले दौर में माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के बजाय ट्रेडर बनाएंगे। बोलेंगे बेटा एक काम कर, वेलजेनिस में एडमिशन ले और अच्छा ट्रेडर बन और पैसा बना। मैं ये नहीं कहता हूं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से आदमी बिल्ड करता है अपने आप को, सोसाइटी को, समाज को बिल्ड करता है। लेकिन साथ में अगर पैसे ना हो तो उसकी औकात भी जीरो हो जाती है। तो दोस्तों ये पहला अपना टॉपिक है, जहां पर आपको पूरी तरह से इस मार्केट का एजुकेशन दिया जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट का एजुकेशन दिया जाता है, फॉरेक्स मार्केट का एजुकेशन दिया जाता है, किस तरह से ट्रेड आपने लगाने चाहिए और किस तरह से अच्छा एक बेटर ट्रेडर बनना चाहिए। ये सारा का सारा पूरा एजुकेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। एजुकेशन के पूरा पूरा सिलेबस रेडी है, मंडे टू फ्राइडे पूरा सिलेबस रेडी है, और सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा एजुकेशन दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, ये एजुकेशन जो दिया जाता है, ये किसी प्रकार का कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते, कोई ऑडियोज नहीं होते, ये इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। पूरी तरह से आपका जो भी सवाल है, आपके सवालों के पूरी तरह से जवाब जब तक नहीं मिलते तब तक सेशन शुरू रहते हैं, और आपको ट्रेडर बनाना ही एक मिशन है। इसीलिए वेलजेनिस का नारा है, हर घर में एक ट्रेडर। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस एजुकेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरेक्स ये बहुत बड़ा समंदर है, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा समंदर है। मैंने जैसे कहा आपको कि कहीं दुनिया के बड़े 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 बिजनेसेस बंद हो सकते, लेकिन ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में एक दिन भी, एक मिनट भी उनका जो टाइम फ्रेम था उसमें बंद नहीं था।
तो मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या हमने ऐसे मार्केट का एजुकेशन नहीं लेना चाहिए जो परमानेंट हो, जो मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता हो, और जिस मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो? इसीलिए दोस्तों, इस मार्केट में अगर आप टिकना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखने वाला बंदा अच्छे तरीके से आमदनी कर सकता है और टिक सकता है। जो सीखेगा नहीं, वो अगर करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली गोता खाएगा। अभी सवाल खड़ा ये होता है कि इस एजुकेशन को बाहर के मार्केट में कितना खर्च आता है, तो मैंने आपको बता दिया, और इसीलिए आम लोग इस एजुकेशन को नहीं ले पाएंगे। तो वेलजेनिक्स यहाँ पर क्या फीस बता रही है कि कितने फीस में आपको ये एजुकेशन मिलना चाहिए? तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ये एजुकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा दोस्तों 7,500 प्लस जीएसटी। यस, 7,500 प्लस जीएसटी। इंक्लूड जीएसटी अगर इंक्लूड करते हो वो अमाउंट होती है 8850। वन टाइम आपको 8850 पे करना है, और ये पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल होने की वजह से यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बाहर के मार्केट में प्रोडक्ट 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 ये बहुत दुनियादारी अभी चली गई है। वक्त नया है, दौर नया है, और बदलते दौर के साथ हम लोगों ने बदलना चाहिए। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, बदलते दौर के साथ नहीं चलेंगे, तो हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बाहर के मार्केट में आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स है जहां पर एंटरटेनिंग होता है, उसको भी हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अमेजोन प्राइम है, उसको सब्सक्राइब करते हैं एंटरटेनिंग के लिए। साथ में बायजूस एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन का एक प्रोग्राम है, उसको भी हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो ठीक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को भी, ये प्रोग्राम को भी, एजुकेशन को भी हमें सब्सक्राइब करना होता है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ले पाए और अपने आप को फाइनेंशियली हम लोग फ्री कर पाए या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन पाए। सिंपल लॉजिक है। तो नेक्स्ट मंथ आपको, जैसे कि इस महीने आपने एनरोल कर लिया, अपने आप को 8850 आपने भर लिया, चलो बाकी अमाउंट जो है 7,500 तो कंपनी के पास जाएगा, बाकी जो अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, जो भी जीएसटी वगैरह है। नेक्स्ट मंथ आपको 7,500 नहीं पे करने हैं। नेक्स्ट मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2,500 प्लस जीएसटी पे करना है। यह सब्सक्रिप्शन है। ओके, और देखते हैं आगे कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो अपना सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके घर में बैठे बैठे किस तरह से हमने पैसे बनाने चाहिए। तो ये लाइव मार्केट का, फाइनेंशियल लाइव मार्केट का एजुकेशन लेकर हम लोग घर में बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। अभी पैसे तो हम बना रहे हैं, हमारे परिवार को हम लोग फायदा करा के दे रहे, साथ में हम अगर चाहते हैं कि हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अड़ोस पड़ोस वालों को अगर हम लोग फायदा करा के दे, तो हमें इसको रेफर करना होगा, इसको हमें प्रमोट करना होगा, हमें बताना होगा लोगों को कि यस, इससे मेरा फायदा हो रहा है, मेरे कुछ खास लोगों का फायदा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आपका भी फायदा हो। तो दोस्तों, सेकंड जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है रेफरल प्रोग्रामिंग का। चलो रेफरल प्रोग्रामिंग के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिए। वेट दोस्तों। दोस्तों मेरे 15 साल के करियर में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ओके, तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप 7,500 पे करते हो, ओके, प्लस जीएसटी, तो ये अमाउंट हो जाती है टोटल 8850। प्लीज मेरे हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, लेटर समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा हाथ अभी भी उतना ही दुख रहा है, लिख नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, डोंट वरी, मैं अपना काम बखूबी ईमानदारी से करूंगा। तो दोस्तों ये जो पैकेज है, पहला समझ लेते हैं कि इसमें हमें कौन सा पैकेज मिलता है।
तो यहाँ पर 3 पैकेजेस है, पैकेज को समझ लेते हैं। फर्स्ट पैकेज है जिसको कहा जाता है वेलकम पैकेज, दूसरा पैकेज है जिसको कहा जाता है लग्जरी पैकेज, और तीसरा पैकेज है जिसको कहा जाता है प्रीमियम पैकेज। राइट, हम फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ ये वेलकम पैकेज के बारे में आज बात करेंगे। ये जो बाकी 2 पैकेजेस है, आप जिन लोगों के साथ आए हो उनसे आप पीडीएफ ले लीजिए और उसमें पूरी तरह से इसका स्टडी आप कर सकते हो दोनों पैकेजेस का। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर वेलकम पैकेज। राइट, ओके। तो यहाँ पर जो बेनिफिट मिलता है हमें, जिसको कहा जाता है पहला डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस, और ये डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस मिलता है 20%। ओके, पहले पैकेज को, जैसे वेलकम पैकेज की बात कही मैंने, पहले पैकेज को हमें 20% मिलता है 1500 रुपीज। दूसरा पैकेज जो मैंने बोला आपको लग्जरी पैकेज, यहाँ पर मिलेगा हमें 10,000 रुपीज। तीसरा पैकेज जो है वो है प्रीमियम पैकेज, यहाँ पर मिलेगा 20,000 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस। राइट, लेकिन फिलहाल हम लोग देखने वाले यहाँ पर वेलकम पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं वेलकम पैकेज का जो 20% है, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 कितने भी डायरेक्ट साइन अप कर सकते हो, मतलब प्रमोट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। मान लेते हैं आपने 10 लोगों को प्रमोट किया और 20% के हिसाब से कितना हुआ 1500 रुपीज, अर्थात आपको यहाँ पर मिलेगा 15,000 रुपीज। ये हो गया फर्स्ट इनकम, दैट्स नोन एज डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपके ये बात समझ में आ चुकी होगी। अभी हम लोग सेकंड इनकम के ऊपर आते हैं। इसका जो सेकंड इनकम है उसको कहा जाता है, चेक सॉरी चेक मैचिंग बोनस। ये चेक मैचिंग बोनस हमें कितना मिलता है? चेक मैचिंग बोनस मिलता है हमें 12%। ये कैसे मिलता है इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर हो और आपको करना क्या है, 2 लोगों को प्रमोट करना है। आपने ए को प्रमोट किया और आपने बी को प्रमोट किया। ऐसे 2 लोगों को प्रमोट करने के बाद इसका मैचिंग 12% इन द सेंस, ये बंदे ने यहाँ पर 7,500 रुपए पे किए। मैं अभी जीएसटी की बात नहीं करूंगा, वो तो गवर्नमेंट को चली जाएगी। यहाँ पर भी इसने 7,500 रुपए पे किए, ठीक है। तो आपको इसका मैचिंग मिलता है 12%, अर्थात वो हो जाता है 900 रुपीज। ओके, इसका डायरेक्ट का आपको मिला 1500, इसका डायरेक्ट का 1500 अलग मिला आपको, कुल मिलाकर 3000 मिला। ओके, राइट, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी मिलती है? 3,900। तो चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये चेक मैचिंग बोनस क्या होता है। इतना तो समझ में आया, 12% हमें मिलता है और वो अमाउंट होती है 900 रुपीज। थोड़ा सा डीप जाते हैं। ये जो ए और बी को आपने साइन अप किया, ये और बी को आपने साइन अप किया। ये और बी यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, इनको भी पैसा बनाना है। इन्होंने भी क्या किया? प्रमोशन स्टार्ट किया। ए ने A1 किया और A2 किया, बी ने B1 और B2 को प्रमोट किया। इन हालात में क्या होगा, ए को 3,900 मिलेगा, जैसे इसका मैचिंग का भी मिलेगा ए को, और डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस का भी 1500 मिलेगा। बी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का मिलेगा 1500, साथ में 900 बाइनरी का मिलेगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? जैसे इनके ऊपर आपको कितना मिला था? इनके ऊपर आपको मिला था टोटल 3,900, ठीक है। वैसे ही ए जैसे A1 A2 करता है, बी जैसे B1 B2 करता है, तो ये 2 पेयर आपकी हो गई, एक और ये दूसरी। तो 1 पेयर 900 इज इक्वल टू 2 पेयर मीन्स 1800। तो यहाँ पर 1800 आपको अलग से फिर से मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे कारवा बढ़ता है, नाउ एट प्रेजेंट यू आर नॉट अलोन, अभी आप यहाँ पर अकेले नहीं हो। आपके पास ए और बी, ये ऐसे 2 टीम है, आपके पास ये टीम है।
तो आपका ये ए टीम काम कर रहा है, बी टीम काम कर रहा है, आप अकेले नहीं हो, और कारवा ऐसा बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाते रहता है और पेयर मैचिंग होते रहता है, चेक मैचिंग बोनस आपको मिलते रहता है। ये कितना मिलता है, मिनिमम कितना मिलता है और मैक्सिमम कितना मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये आपको मिनिमम मिलेगा 900 रुपीज पर वीक, मैक्सिमम मिलेगा आपको 1,75,000 पर वीक। मतलब मिनिमम आपको 900 मिलेगा, मैक्सिमम पर वीक आपको 1,75,000 मिलेगा। ठीक है, और आपको मंथली कितना मिलेगा, मंथली मिलेगा 7 लाख, और आपको ईयरली कितना मिलेगा 84 लाख। ये हो गया चेक मैचिंग बोनस, जिसको हम लोग बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनकम हो गया सेकेंड इनकम। अभी थर्ड इनकम की बात करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इनकम कितना खतरनाक है, कितना बड़ा इनकम है। थर्ड इनकम है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट चेक मैचिंग बोनस। डायरेक्ट चेक मैचिंग बोनस मिलता है 50%। 50% ये कैसे मिलता है, इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट चेक मैचिंग बोनस 50% कैसे मिलता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पैसा मिलता है, आप यहां पर हो और आपने जैसे ए को साइन अप किया था और बी को साइन अप किया था, राइट। मान लेते हैं ये जो ये है, ये 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दिया, और बी ने, मैं मानता हूं, 2 लाख रुपए पर वीक कमाना शुरू कर दिया, सॉरी पर मंथ कमाना शुरू कर दिया। तो जैसे आपका ये जितना भी कमाता है, ये आपका डायरेक्ट होने की वजह से इसको कहते हैं डायरेक्ट चेक मैचिंग बोनस। ये आपका जितना भी कमाएगा इसका 50% आपको मिलेगा, इसका 50% आपको मिलेगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट है। बी 2 लाख अर्न कर रहा है तो इसका भी 50% आपको मिलेगा, क्योंकि ये भी आपका डायरेक्ट है। तो 50% 1 लाख उसका हो गया। ऐसे आपके अनगिनत डायरेक्ट क्यों ना हो, कितने भी डायरेक्ट रहने दो, जितने भी आपके डायरेक्ट रहेंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट का 50% आपको इनकम मिलेगा। चाहे फिर ये 7 लाख कैपिंग पे पहुंचा हो, या फिर ये 10 लाख कमा रहा हो, कितना भी कमाने दो, ये पूरा का पूरा 50% आपको मिलेगा। राइट। अभी यहाँ पर एक बात आपके जहन में आ रही होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा नेगेटिव माइंड बहुत चलता है, और चलना भी चाहिए, अच्छी बात है। आपको ये लगता होगा ना कि ये ए ने काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आपका बी काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और बी मान लेते सीलिंग पे पहुंच गया, 7 लाख पर मंथ के सीलिंग पे पहुंच गया, तो इसका 50% आपको जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा, 3.5 लाख। लेकिन इसका एक छोटा सा कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि लेफ्ट में आपके एक और राइट में आपके एक एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था ना, सब्सक्रिप्शन, उसने सब्सक्रिप्शन पे करना चाहिए। अगर ये है तो आपके एक साइड में कितने भी लोग रहने दो, आपके डायरेक्ट जितना भी इनकम ले रहे हैं उसका 50% आपको बाइनरी का मिलेगा ही मिलेगा। ये कंडीशन है। अभी आते हैं हम लोग फोर्थ इनकम पे। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल फोर्थ इनकम है, वो भी मैं आपको बताता हूं, जिसको कहा जाता है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस आपके लेफ्ट में 25 और राइट में 25, ऐसे 25 पेयर मैच हो जाते हैं तो आपको कंपनी के टर्नओवर के 3% आपको मिलता है। जो पिछले महीने था 23,000 और इस महीने था 18,000, ये 3%। और एक चीज, अगर यही एक महीने में अगर आपके 50 लेफ्ट और 50 राइट हो जाते हैं तो आपको 3% के बजाय 2% आपको कंपनी टर्नओवर के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो अमाउंट पिछले मंथ में थी 27,000
और इस महीने थी वो 49,000। बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी अमाउंट प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों की टीम बनानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लीडरशिप बोनस फोर्थ इनकम है। और दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, एक इनकम और इतना पावरफुल है जिस इनकम के लिए हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, और वो इनकम है, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, यस। पैसिव का तात्पर्य ये होता है कि काम करो एक बार और पैसे लो बार बार। जैसे कि दोस्तों पिछली बार अमित कुमार को 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 18 करोड़ रुपए के लिए उसने 18 मिनट तक काम नहीं किया। उसके पिताजी ने काम किया था, उसको रॉयल्टी मिला था 18 करोड़ का। वैसे ही यहाँ पर काम हम एक बार करते हैं, जैसे कि हम लोग बाइनरी के लिए काम करेंगे, पैसिव इनकम के लिए काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें इनकम मिल सकता है। वो कैसे? जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि 2500 प्लस जीएसटी हमें पे करना है एज अ सब्सक्रिप्शन बेस, एज अ सब्सक्रिप्शन। हम जैसे पे करते हैं तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन में ही बहुत बड़ा पैसा है दोस्तों। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस मतलब 7,500 रुपए भरते हो, तो इसमें से आपको 20% मिलता है। वो मिला आपको कितना? 1,500 रुपए। और जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ सब्सक्राइब करते हो और आप सिर्फ 2,500 रुपए भरते हो, तो इसका आपको मिलता है दोस्तों कितना, खबर है? 60%। इसका 60% मिलता है, कितना होता है? 1,500 रुपए। आप मुझे बताइए, 7,500 का 20% 1,500 मिला, 2,500 का आपको 60% 1,500 मिला। अगर आपके ऐसे 10 लोग अगर है तो 15,000 रुपए आपके फिक्स हो गए सब्सक्रिप्शन के। ओके, सब्सक्रिप्शन में से टोटल 81% डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है दोस्तों। तो देखते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। चलो हम पैसिव इनकम के ऊपर आते हैं। तो पैसिव इनकम के लिए इसमें से एक 16% अमाउंट साइड में निकाली जाती है। वो अमाउंट होती है 400 रुपीज। ओके, और ये इक्वल 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं आप अच्छे लीडर हो, आप यहाँ पर हो, और आपने क्या किया, 3 लोगों को प्रमोट किया, 3 लोगों ने 9 लोगों को प्रमोट किया, 9 लोगों ने 27 लोगों को प्रमोट किया। ऐसे करते करते 10 लेवल तक ये प्रमोशन चल रहा है। और 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 400, अर्थात 16%। ये अमाउंट होती है दोस्तों 22.5 लाख रुपए। इमेजिन कीजिए, पर मंथ अगर आप 3 का डुप्लीकेशन अगर करते हो और ये सिर्फ 400 रुपीज का भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको 22.5 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पर इनकम आप ले सकते हो। एक स्टेप और आगे जाते, मान लेते हैं आप बहुत ही अच्छा उम्दा नेटवर्किंग करते हो और आप यहाँ पर अच्छा रेफरल प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो आपने क्या किया, 4 लोगों को डुप्लीकेट किया, 4, 16, 64। ऐसे करते करते 10 लेवल तक आप जाते हो, और 10 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन ये 400 अर्थात 16% अगर देखते हैं तो कितना होता है जानते हो? ये अमाउंट होती है 5.5 CR, 5.5 करोड़ पर मंथ का इनकम। इमेजिन कीजिए, पैरे तो लेके जमीन खिसक सकती, इतना बड़ा इनकम यहाँ पर है। और एक स्टेप देखते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े लीडर है, बड़ा काम करने वाले हैं, बड़े सपने बड़े अरमान लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सपने जल्द से जल्द पूरे हो। आपने 5 का डुप्लीकेशन किया, 5, 25, 125। ऐसे करते करते 10 लेवल तक हम लोग आए। ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेम उतना ही होने वाला है, 16%, अर्थात 400 रुपीज। और यहाँ पर आपको मिलेगा 48 CR। जस्ट इमेजिन कीजिए, पर मंथ यू कैन अर्न 48 करोड़। इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पर हम लोग पैसिव इनकम में कमा सकते हैं। तो दोस्तों पैसिव इनकम की ताकत देखिए कितनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। अवार्ड रिवॉर्ड बहुत सारे होते हैं। अभी एक बहुत ही पावरफुल 2 महीने का कॉन्टेस्ट चल रहा है। 50 पेयर अगर आपने हो जाते हैं, 50 लेफ्ट 50 राइट, तो हम लोग
आप बैंकॉक टूर अचीव कर सकते हैं और अच्छा खासा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। चलो मैं स्क्रीन पे आता हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा सा रूबरू होता हूँ। और दोस्तों ये सेकंड पार्ट था। इसमें एक बात बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि आप एजुकेशन लेना चाहते हो, एजुकेशन लेते लेते आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका, कुशंका या कोई डाउट आता है, एक मिनट दोस्तों, डाउट आता है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल डरिए मत, टेंशन मत लीजिए। वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मनी बैक गारंटी भी है। 5 पहले आपको 3 सेशन आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे ही आप ये 3 सेशन सुनते हो और आपको लगता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, तो दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस एजुकेशन को लीजिए, इस्तेमाल कीजिए और प्रमोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप आपके जिन लोगों ने आपको लाया है, जो आपको साइन अप करने वाला है, उसको बगैर किसी प्रकार के क्वेश्चन किए आप डायरेक्ट एडमिन में डाल सकते हो कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। आपको आपका पैसा 5 दिन के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो ये पार्ट है कि जैसे मैंने कहा था तीसरा पार्ट, तो ये कौन ऐसे लोग हैं जो अपने साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सेटिस्फाइड और काफी पैसा बना रहे। तो चलो उन लोगों के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो मुझे आप हेल्प कीजिए, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छे लीडर है, SN महाराणा है उड़ीसा से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना शेयरिंग 2-2.5 मिनट में कीजिए प्लीज, समय अपने पास कम है। भाई आपका नाम गलत तो नहीं है यहाँ पर? SN महाराणा दिख नहीं रहा है। लेट मी चेक अगेन। चलो महाराणा डाल के देखता हूँ। ओके शायद बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बाहर होंगे। SN महाराणा तो अवेलेबल दिख नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग अभी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो इसीलिए बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट लीडर है पुणे से सुभाष सिंह। सुभाष सिंह को मैं अनम्यूट करता हूँ। सुभाष सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, जस्ट अ मिनट सर। आप अपना शेयरिंग स्टार्ट कीजिए, बहुत कम समय में आपको अच्छा मैसेज देना है सर। Am I audible sir? यस सर। सर गुड इवनिंग सर। Very गुड good इवनिंग evening. फ्रेंड्स। सर आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा। थैंक यू एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर निकला था और बाहर ही फंसा रह गया, तो बाहर से ही मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सर ने काफी अच्छा डिस्क्राइब किया, लगभग सभी पहलू को डिस्क्राइब किया सर ने। आवाज आ रही है ना सर मेरी? यस सर, यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअली मैं बाहर निकला था, बाहर से ही मीटिंग अटेंड किया और बाहर से ही अभी मैं ये टेस्टिमोनियल शेयर कर पा रहा हूँ। तो बाहर ही फंसा रह गया कुछ कारण से। सर ने काफी अच्छा डिस्क्राइब किया, सारे पहलू डिस्क्राइब किए सर ने। और प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब प्रोडक्ट्स है कि ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी नेटवर्क कंपनी को फर्स्ट ईयर में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड जैसा, मतलब अवार्ड पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी कंपनी को नहीं मिला है फर्स्ट ईयर में। तो प्रोडक्ट्स तो इतना दमदार है, पावर ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा है। मैं थोड़ा शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन अपना सर? बिल्कुल कर लीजिए सर। यस सर। हाँ जस्ट मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एक्चुअली यस यस यस। सर नहीं हो पा रहा है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। क्या मैं आपको होस्ट बना दूं? आप मुझे बना हाँ दोगे? बना दीजिए सर, मैं बाद में आपको बना देता हूँ। भूलिएगा मत। हाँ जी सर। वेट। हाँ सर, मैं आपको होस्ट हाँ बना रहा हूँ। हाँ बना यस दिया। सर। सुनाई दे रही मेरी आवाज सर? हाँ हाँ सर क्लियर।
हाँ बना दिया आपको होस्ट मैंने। हाँ जस्ट मिनट सर, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। हुआ अभी। दोस्तों ये मैं प्रोडक्ट से फॉरेक्स में ये कर रहा हूँ और लास्ट वीक का मेरा ये इनकम है। लास्ट वीक का इनकम है $737, $737.66। और लास्ट मंथ का इनकम मैं दिखाता हूँ। 6 से मैंने ज्वाइन की, 6 से स्टार्ट किया था मैं ये करना, ट्रेडिंग करना 6 नवंबर मतलब 1 महीने हुए पूरे आज। तो लास्ट मंथ का इनकम मैं दिखाता हूँ, प्रॉफिट $2206.69, 2200 प्लस ₹6 $69.69 हुए। आप देखिए दोस्तों, सिर्फ एक ट्रेड सिर्फ लॉस में गया है। 47 ट्रेड मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें सिर्फ एक ट्रेड माइनस में गया है, ये वाला 47 में से। तो आउट ऑफ 47 46 मेरा टारगेट हिट हुआ है, 46 ट्रेड। और प्रॉफिट हुआ है $2206.69। तो इसको हम अगर इंडियन रुपीज में ये कन्वर्ट करते हैं 2206, देखते हैं कितना होता है दोस्तों। 2206.69 मल्टीप्लाई 73.50 करते हैं अगर, तो सर 1,62,191 रुपीज होता है। तो ये 1 मंथ में ऑलमोस्ट 2,20,000 मैंने लगाया था, जिसका 1,62,000 आया। तो दोस्तों 1 मंथ में 2,20,000 का अगर इतना इनकम आता है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। 50% से भी ज्यादा, 60% से भी ज्यादा इनकम आया मेरा 1 मंथ में। अगर हम कहीं भी पैसा किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना नहीं हो सकता है। तो जस्ट मिनट सर। तो उसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग, एक्सक्यूज मी सर, यस सर। उसके साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग भी काफी अच्छा फील्ड है। और मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि इंडिया में और भी कुछ अच्छी अच्छी कंपनी है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। कुछ कंपनी बुरे आए जिसके कारण बदनामी हुआ इंडस्ट्री का, नो डाउट, लेकिन अच्छी कंपनी भी 15-20 साल से भी काम कर रही है। और अच्छी कंपनी में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, वेल्थ जेनिक्स में क्या डिफरेंस है। इतना अच्छा पे आउट है कि कोई भी अच्छे कंपनी में आपको 5 साल करने पड़ेंगे 2 लाख से 5 लाख रुपए मंथली इनकम कमाने के लिए। वेल्थ जेनिक्स में अगर आप 1 साल मेहनत करते, सिर्फ 1 साल, तो मैं गारंटी देता हूं कि 2 लाख से 5 लाख रुपए कम से कम आपका मंथली इनकम रहेगा। और हम बोलते हैं कि LIC का जीवन के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, थोड़ा सा सोच कर देखिए कि जिंदगी के साथ LIC में क्या मिलता है। 6% अगर जिंदा रहते हैं, अगर आपको मैच्योर होती है तो 6% 7% ओनली मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई दर, उससे भी काफी कम है। महंगाई ज्यादा बढ़ जाता है जो हमको रिटर्न मिलता है। तो आप वेल्थ जेनिक्स के साथ अगर 1 साल काम कर लेते हैं ना, तो जिंदगी, पूरी जिंदगी के साथ जो बोलते हैं, उसका मजा आप इतना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब फिनेंशियल तो किसी चीज की कमी, 1 साल भी मेहनत कर लेते तो फिनेंशियल किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपके साथ अगर दुर्घटना कुछ हो जाता है, तो आप नहीं भी रहते हैं तो भी आपके फैमिली पूरे फिनेंशियल सिक्योर्ड रहेंगे। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है इस मीटिंग के लिए, मीटिंग समाप्त होने के बाद उनको प्लीज बोलिए, प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है और ज्वाइन कीजिए। और सिस्टम में आने के बाद आप देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत इंजॉय करने वाले, फाइनेंशियल फ्री हो जाने वाले 1 साल 2 साल में। तो इसी के साथ मैं अपना टेस्टिमोनियल फिनिश करता हूँ। थैंक यू सर। मुझे होस्ट बनाएंगे सर? यस सर। जय वेल्थ जेनिक्स, जय भारत। जस्ट मिनट।
आपको होस्ट बनाता हूँ। मॉर्निंग होस्ट बनाता हूँ सर। हो गया सर। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। सुभाष सिंह सर, आपका शेयरिंग काफी अच्छा रहा है। ओके सर, मैं मैं बाहर अभी उड़ीसा से एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही काफी अच्छा उम्दा वो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नलिनी मोहंती करके उनका नाम है, उड़ीसा से, बहुत ही अच्छे डैशिंग लीडर हैं। मैं उनको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। वेट दोस्तों, नलिनी मोहंती सर, यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, मेरा आवाज आपके पास आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर एंड लाउड सर। मेरा वीडियो दिख रहा है सर? वीडियो दिख रहा है, एक मिनट सर। यस सर, क्लियर क्लियर ओके सर। ओके। गुड इवनिंग कुमार जी, बहुत ही अच्छा उम्दा प्रेजेंटेशन था आपका, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि आप मुझे ये मौका दिया कि जब मैं आके ऑल इंडिया जूम में अपना शेयरिंग दे सकूं, मुझे उतना काबिल समझे। मेरा नाम नलिनी है और मैं राउरकेला से बिलोंग करता हूं। उड़ीसा का स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल अभी मैं राउरकेला से 400 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में हूँ, जो कि कैपिटल है। वहाँ पे मेरा कुछ मीटिंग था, इसलिए मैं आज आके भुवनेश्वर पहुंचा था। कम से कम यहाँ पे 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम है। तो मेरा जो भाई प्रोफेशन जो है, मैं बाय प्रोफेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। एक टेक्निकल कॉलेज में मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था। 2015 में मैं अपना जॉब छोड़ा, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया। फिर ये कोरोना का जो सिचुएशन है, उसमें ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी हो रहा है, उसमें आपको भी पता है कि क्या हाल हुआ होगा। लगभग 6-7 महीना पहले मेरे एक मित्र मुझे बोले, फॉरेक्स के बारे में बताए। तो उस समय में काम तो कुछ ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए घर में बैठ के ये फॉरेक्स जो है या तो शेयर मार्केट जो है, उसके ऊपर गूगल करने के लिए टाइम मिल गया। फिर मुझे पता चला कि इसमें अगर पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा। इसमें अगर पैसा कमाना है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, आपका सीखना जरूरी है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि बहुत पैसा यहाँ पे लगाए हैं लेकिन लॉस के हैं, और जो अच्छा से सीख रहे हैं वो कम पैसा लगाकर भी अपना फंड वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिर मैं वेल्थ जेनिक्स के बारे में पता चला। पहले जब वेल्थ जेनिक्स के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं यूट्यूब से सर्च कर रहा था कि कैसे क्या किया जाए। फिर सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर वेल्थ जेनिक्स के बाद, वेल्थ जेनिक्स के साथ जब जब हम जुड़े, तो हमको एग्जैक्टली पता चला कि यहाँ पे किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या चीज़ सीखना अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप यहाँ से कितना कमाते हैं, आप दूसरों को ये इन्फॉर्मेशन देके उनको कमाने के लिए कितना मदद करते हैं, ये जरूर रखता है, ये मायने रखता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा स्क्रीन। क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? यस सर, यस सर, यस सर। वो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर। ओके ओके ओके। और आप फिर मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओके ओके। आपको मैंने होस्ट बना दिया सर। ओके। सर, ये पे मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, शायद ये सेल में कुछ इशू है। लास्ट टाइम भी शायद नहीं हुआ था। मे भी मेरा सेल में ही कुछ इशू है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा, आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो फॉरेक्स मार्केट है, शेयर मार्केट जो है, ये चीज़ क्या है। नॉर्मली होता क्या है कि जब से हमारा ये दोनों कान है उठा है, तब से हम हमेशा ये सुनते हैं कि ये मार्केट में हमेशा लॉस हो और हमेशा रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा पैसा कमा लेंगे, जो कि आपको वेल्थ जेनिक्स मदद करेगा। यहाँ पे मेरे ग्रुप में बहुत ही, मतलब मेरे ग्रुप में लगभग 300 से ऊपर लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं इंडिया के, और जो कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बैंकर हैं। लेकिन वो अपना प्रोफेशन को बिना कुछ डिस्टर्ब किए हुए भी यहाँ पे सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा कि मैं आज स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देखिए, 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके घर में बैठ के हाउस वाइफ जो कि सिर्फ 10th पास है, वो भी घर में बैठ के आराम से 2,000-3,000 रुपया डेली का कमा रहे हैं। हो सकता है कि आपको सीखने के लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना समय लगे, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे, यकीन मानिए पैसे का कभी कमी नहीं होगा आपको। तो मैं ये चाहूंगा कि आप यहाँ पे आके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। देखिए जो लीडर यहाँ पे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। और ये चीज़ देखिए, आप अगर
ये इंफॉर्मेशन किसी को देंगे, अगर आप सही से समझे हैं तो अगर किसी को दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजी नहीं होगा। अगर आपका इंफॉर्मेशन देने के बाद, इसका मतलब हो सकता है कि आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन दिए नहीं है, तो आपके जो भी मेंटर हैं आप लाके उनके साथ जोड़िए, वो उनको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो थैंक यू मैम कुमार जी, बैक टू सर होस्ट। मुझे होस्ट बना दीजिए। यस बिल्कुल बिल्कुल, यस। मेक होस्ट। जी सर, मैं होस्ट बना ओके, लिया। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका शेयरिंग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। नरेंद्र सर बहुत जबरदस्त आपका शेयरिंग रहा है। दोस्तों लास्ट में 2 मिनट लूंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक था हमारा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके किस तरह से हमने घरों में बैठ के पैसे बनाने चाहिए, और दूसरा सेकंड टॉपिक हमारा था कि किस तरह से हमने प्रमोट करके पैसे बनाने चाहिए। दोनों प्रकार के इनकम में हम लोगों ने देखा है कि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके भी पैसे बना सकते हैं और हम लोगों को प्रमोट करके भी पैसे बना सकते हैं। दोनों टॉपिक पे हमने बात की है और दोनों टॉपिक को हमने बखूबी यहाँ पर देखा है। दोस्तों तीसरा टॉपिक जो मैंने बताया था आपको कि फैमिली सिक्योरिटी, यस दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट जरूर बताऊंगा कि फैमिली सिक्योरिटी होती क्या है। जैसे कि हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि मैं किताब लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, स्टेज परफॉर्मर हूँ, जो भी है ये मैं करता हूँ, मेरे परिवार से मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता। मतलब जब तक मैं करता रहूंगा तब तक मेरे घर में पैसे आते रहेंगे। इसका मतलब जब तक मैं एक्टिव रहूंगा तब तक मेरे घर में पैसे आते रहेंगे। जिस दिन मैं एक्टिव नहीं रहूंगा, इनएक्टिव हो जाऊंगा, उस दिन मेरे घर में पैसे नहीं आएंगे। दोस्तों यही तो खास फैमिली सिक्योरिटी की बात है कि जिस दिन मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा उस दिन भी मेरे घर में पैसे आने चाहिए। दैट इज द फैमिली सिक्योरिटी। जैसे कि मान लेते खुदा ना खास्ता हम में से किसी को कभी कुछ हो भी जाता है, तो हमारा जो भी पे आउट यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, हमारे बाद हमारा बिजनेस पूरा का पूरा नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है और पूरा पैसा नॉमिनी को जाता है, वो फिर काम करे या ना करे। इसको कहते हैं दोस्तों सिक्योरिटी। ऐसा बाहर की दुनिया में नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ इस इंडस्ट्री में होता है, वेल्थ जेनिक्स में होता है दोस्तों। तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और मैं आप लोगों से विदा लेने के पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिंदगी में परिवर्तन तभी होता है दोस्तों जब हम एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ जिंदगी में नहीं करने को आया तो चलेगा, आपको निर्णय लेने को आना चाहिए। और अक्सर उसके लिए मैं कुछ शब्दों में बयां करता हूं कि बाप नहीं बनने को आया तो चलेगा, लेकिन निर्णय लेने को आना चाहिए, क्योंकि बाप बनने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, एक निर्णय लेने से जिंदगी बदलती दोस्तों। और ये आज का डिसीजन आपके परिवार का, आपके जिंदगी का और आपके पूरे एंटायर जितने भी आपकी फैमिली है, वो तमाम फैमिली का ये आपका अपना डिसीजन मतलब इतना बड़ा रहेगा दोस्तों कि आने वाली पीढ़ी आपको सैल्यूट कर सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले हमारे जो भी लोग हैं उनके लिए, आने वाले समय के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये एक डिसीजन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ निर्णय नहीं लिए होते तो आज भी हम आजाद नहीं होते, आज भी हम खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते। दोस्तों वो कहते हैं ना कि किसी और को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत दुख में हमें अपने आप को डालना पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत त्याग हमें करना पड़ता है। तो हमारा त्याग क्या होगा? इतना ही त्याग होगा कि आज हम अपने आप को थोड़ा सा मेहनती बनाए और एक डिसीजन ले और वेल्थ जेनिक्स में अपना करियर बनाए और आने वाले लोगों को बताए कि वेल्थ जेनिक्स हकीकत में एक ऐसा मिशन है जो मिशन हर घर में एक ट्रेडर बनाएगा। और जब हर घर में एक ट्रेडर बनेगा उस घर की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, और हर घर की अगर आर्थिक स्थिति बढ़ती है तो देश महान होगा, देश समृद्ध होगा। क्योंकि समृद्ध देश कौन सा होता है, अमीर देश कौन सा होता है? जिस देश के नागरिक समृद्ध होते, जिस देश के नागरिक अमीर होते, वो देश समृद्ध और अमीर होता है दोस्तों। इसीलिए इंडिपेंडेंट हमें बनना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। जैसे कि भारत सरकार की पहल है आत्मनिर्भर भारत, और उसका कदम हमने पहला उठाया है वेल्थ जेनिक्स ने। तो दोस्तों विश ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। थैंक यू सो मच। जय वेल्थ जेनिक्स।